बार फिर आपका एक नई वीडियो में आज आपको दर्शन कराएंगे श्री कोकलावन धाम, शनिदेव महाराज, गोवर्धन धाम और श्री बरसाना जी के। तो फिलहाल हम घर से निकल दिए हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि फरीदाबाद से कोकलावन गोवर्धन कैसे कैसे हम पहुंचेंगे। तो फिलहाल तो आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बैसला जंक्शन, और मैं आपका होस्ट एंड दोस्त समर बैसला आपका एक इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो फाइनली कोसी शहर पहुंच गए हैं, और कोसी शहर जब मैं कोकलावन के लिए मुड़ना और गोवर्धन कोकलावन के लिए मुड़ना है, तो जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, इस फ्लाईओवर के ऊपर नहीं चढ़ना है। लेफ्ट से जो रास्ता कट रहा है, यहाँ लेफ्ट में उतर के और फ्लाईओवर के नीचे से स्ट्रेट जाएंगे तो हम सीधा कोकलावन शनिदेव महाराज जी पर पहुंच जाएंगे। और ये मैंने लेफ्ट में ले ली है, आप देखते रहिए। कभी भी आना है तो हमें सीधे नहीं जाना है, इसी लेफ्ट पे निकल के आगे से राइट टर्न होगा, फिर हमें राइट ले लेना है। लेकिन यहाँ पे अक्सर जाम लगा रहता है। ये वो राइट टर्न है, वहाँ से नीचे उतर के और इधर से राइट लेंगे तो ये कोकलावन, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, यही रास्ता यहाँ से सीधा वहाँ पे पहुँचता है। फर्श बहुत ज़्यादा ठंडी है, सॉरी माफ़ी चाहूँ गर्म। और ये यहाँ से हम श्री शनिदेव जी के मंदिर के लिए यहाँ पे बढ़ चले हैं और टेक के माथा चलते हैं। ये कुछ मंदिर है और छोटी सी यहाँ पे परिक्रमा लगती है। ये आप देख रहे हैं, लोग अंदर परिक्रमा लगा रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे बहुत सारे पंडित जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनसे आप शनिदेव जी की पूजा यहाँ पे करा सकते हैं। यहाँ पे जो पंडित जी बैठे हैं, यहाँ पे पूजा और शनिदेव जी की आरती वगैरह यहाँ पे कराते हैं। यदि आपकी भी इच्छा है तो आप यहाँ पे आके इनसे पूजा करा सकते हैं। शनिदेव महाराज जी के दर्शन मैंने आपको करा दिए थे और परिक्रमा मार्ग के मैंने कराए थे। फरीदाबाद से कोकलावन तक का भी दर्शन मैंने आपको कैसे आना है, किस रूट से आना है, वो भी मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको कोकलावन से नंदगांव, बरसाना और बरसाना से गोवर्धन किस रास्ते से पहुंचेंगे। करीब 3-4 किलोमीटर चलने के बाद ही हम नंदगांव पहुंच गए हैं। और नंदगांव लेफ्ट जैसे हम जाएंगे तो लेफ्ट नंद भवन की ओर, बरसाने की ओर और गोवर्धन की ओर, ये रास्ता हम लेफ्ट हमने ले लिया है, जो कि अब हम नंदगांव की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ से नंद भवन 1 किलोमीटर की दूरी पे है। ये देखिए, जैसे वृंदावन में छोटी छोटी कुंज गलियाँ हैं, उसी प्रकार की यहाँ पर भी छोटी छोटी गलियाँ हैं। और किस तरह ये पुराने पत्थरों से बनाई हुई है, और कितना ऊपर बिहारी जी का मंदिर है। गलियाँ बड़ी पतली हैं और काफ़ी ऊंचाई पे हमें चलना पड़ा, तो जिस वजह से सांस फूल रही है। क्योंकि सांस इसलिए फूल रही है क्योंकि गर्मी पड़ रही है और रास्ते किधर जाना पड़ेगा। थोड़ा सा रास्ता भटक गए थे हमें, जहाँ ये मैंने अभी दुकानें दिखाई थी उस साइड जाना है। अंदर ही अंदर एकदम संकरी गलियाँ हैं, कुंज गलियाँ तो खैर वृंदावन में थी, लेकिन यहाँ पे नंदगांव में भी कुंज गलियों का जैसी ही अनुभूति आ रही है। कृष्ण और बलराम मैया के पास जो है वो कन्हैया, बाबा के पास गाँव भैया खड़े होते समय अपना मोबाइल क्योंकि जो दर्शन करने वाले दर्शन कर रहे हैं, कुछ सब प्रकार के लोग होते हैं। यशोदा मैया के कोने में जो दर्शन है वो राधा रानी का दर्शन है, और नंद बाबा के कोने में गैया चलाने वाले 2 बाल वाले धन सोफा पूरा। ये सामने कुछ विश्राम गृह बना रखे हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर यहीं विश्रामालय में थोड़ी देर विश्राम किया जाए। ये दर्शन कीजिए, ये नंदगांव बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मनमोहक लग रहा है नज़ारा। मतलब नज़र हटाने को मन नहीं कर रहा। अभी हम नंद भवन की छत पे आ गए हैं, और जब छत से ये नज़ारा देखा, ये देखिए पतली पतली गलियाँ, इन कुंज गलियों में घूम के हम भी वहाँ मेन रोड से आए हैं। उधर वो जो गाड़ियाँ चलती आपको दिख रही है, वहाँ से हम आए हैं। और ये देखिए किस तरह ये पूरा गांव यहाँ पे बसा हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो बरसाना मात्र 2 किलोमीटर दूर बरसाना है, और अभी हम ये तो मान के चले कि बरसाना हम पहुँच ही गए हैं। बरसाना के गाँव में ही चल रहे हैं, और छाता 16 किलोमीटर है, गोवर्धन
उससे 16 किलोमीटर आगे है। तो बरसाना की भूमि में, राधिका रानी की भूमि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे कमेंट में जरूर लिखेंगे। और इसी भूमि पर श्री राधिका रानी, हमारे लाडली जू और हमारे नटखट कान्हा जी इसी भूमि पर खेले हैं। पीछे नंदगांव के दर्शन मैंने अभी आपको कराए थे, अब कराएंगे लाडली जी के दर्शन। तो राम राम जी। तो आप देख रहे हैं मैं खड़ा हूँ अभी इन पहाड़ों के बीचों बीच, और ये पहाड़ कोई आम पहाड़ नहीं है, ये पहाड़ हैं बरसाने के पहाड़, जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने गोपियों के साथ रास किया था। और यहीं पर उन्होंने मोर पंख लगाकर गोपियों से यहाँ पे दान मांगा था। और फिलहाल मैं खड़ा हूँ बरसाने के अंदर। मान्यता ये भी है कि भादों के अंदर यहाँ पर मटकियाँ आज भी फोड़ी जाती है कि सांकरी खोर में, जो कि पहाड़ों के बीचों बीच है। और ये देखिए कितने प्लेन पहाड़ यहाँ पे हैं, चढ़ना बड़ा ही मुश्किल है। और इस तरह की ये कुछ पतली पतली गलियाँ हैं, ये बहुत छोटी छोटी गलियाँ होती थी, इसीलिए इन गलियों का नाम सांकरी खोर रखा गया है। ये देखिए इस किस तरह के ये पहाड़ यहाँ पे, पूरा वहाँ तक आपको पहाड़ी पहाड़ नज़र आ रहे हैं, और इस तरफ भी पहाड़ी पहाड़ आपको ये नज़र आएंगे। और इन पहाड़ों के बीचों बीच हम लोग चल रहे हैं। ये कितने अद्भुत नज़ारों के बीच हम लोग जा रहे हैं, और गुरुजी हमें आगे दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। ये देखिए कैसे पहाड़ों के बीचों बीच बिल्कुल यहाँ पे हरा हरा जंगल है। महल से श्री जी इसी रास्ते से आया करती थी, जहाँ पे बैठ के वो लीलाएँ करती थी। अभी गुरुजी आगे चल रहे हैं हमारे और दिखाएंगे, लेकिन रास्ते तो बस बड़े मनमोहक हैं, बड़े एडवेंचरस अल्टीमेट रास्ते हैं। इससे पहले मुझे नहीं पता था कि इस तरह की भी बरसाने में कोई जगह है। गोवर्धन लगभग मैं 8-9 साल से आ रहा हूँ, लेकिन कभी इस जगह पे नहीं आया। लेकिन आज इस जगह को देख के बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मनमोहक लग रहा है। ये देखिए, ये क्या, किशोरी जी के चरण, ये किशोरी जी के चरण देखिए आप, देखिए करिए दर्शन। मैं घर बैठे आपको दर्शन करा रहा हूँ, और इस तरह के दर्शन करते रहिए आप। बहुत बढ़िया दर्शन मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखो, ये बड़े अच्छे रास्ते हैं, अद्भुत। और इन्हीं रास्तों पे हम चल रहे हैं। ये श्री जी की बैठक पे जा रहे हैं, सांकरी खोर है। यहाँ पे केवल इतना सा ही रास्ता है कि एक ही आदमी यहाँ से एक टाइम पे निकल सकता है। और उस टाइम पे गोपियों को निकलने के लिए यहाँ से कृष्ण जी ने कर मांगा था उनसे। तो देखिए कैसी लीलाएँ थी उनके उस टाइम पे कि कर मांगा था, और कहाँ से वो बैठते थे। और जब गोपियाँ उनसे, श्री जी उनसे लड़ने गई तो उन्होंने सामने छलांग मारी, जहाँ पे जो मैंने निशान आपको वीडियो में दिखाए थे। अब वो जगह दिखाता हूँ जहाँ से वो कूदे थे। तो चलिए चलते हैं। इधर से जाना है या इधर से पता नहीं, पर जहाँ से जाना है आनंद आ रहा है। चलो इधर से चलते हैं। हमारे कैमरामैन साहब बोल रहे हैं इधर से जाओ। हाँ, इधर से ही जाना। कैमरामैन यू आर राइट। ये है कृष्ण जी की बैठक बाल रूप में। यहाँ उन्होंने लीलाएं की हैं। और यहाँ से जब श्री जी ने उनसे लड़ने आई तो यहाँ से उन्होंने छलांग मारी थी। और वो सामने वो देखिए जहाँ पे ये सर्कल किया हुआ है, वहाँ पे उनके हाथ के निशान है, जिसमें एक हाथ में उन्होंने बंसी बना रखी है, बंसी पकड़ रखी है, और एक हाथ से पूरा उन्होंने टेका है। तो ये देखिए अद्भुत, वहाँ जल भी आ रहा है। तो ये देखिए अद्भुत नज़ारे। और वो देखिए श्री जी का महल वो दिख रहा है, श्री जी की अटारी। और चलते जा रहे हैं। कैसे सोचा नहीं था कि इस तरह का यहाँ पे मुझे देखने को मिलेगा। मतलब गहन जंगल में चलते जा रहे हैं, कुछ नहीं पता कहाँ चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं। और ये हमारे साहब जी बीत चुके हैं यहाँ पे। ओ हो अद्भुत नज़ारा, अद्भुत, बहुत ही सुंदर, एकदम दिल को सुकून देने वाला नज़ारा हम देख रहे हैं यहाँ पे। और ये श्री जी की अटारी भी दिख रही है। तो अभी हम सांकरी खोर से आगे निकल रहे हैं, और गुरुदेव ने बताया कि आगे मोरकुटी है, जहाँ पे श्री राधा जी स्वयं मोर बन के वहाँ पे नाची थी जब कृष्ण जी ने मुरली बजाई थी। तो इस रास्ते से निकल के अभी हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये किस तरह की छोटी छोटी सुंदर गलियाँ यहाँ पे हैं, छोटी छोटी सुंदर गलियाँ। और ये हमारे चलता जा रहा हूँ इन गलियों में, कुछ ऐसी अजीब सी एक अनुभूति है। और एक अजीब सा ऐसा लग रहा है कि बस इन पहाड़ों से निकलूँ ना, इनमें ही चलता जाऊँ, जहाँ पर खेले थे कृष्ण जी और खेले थे श्री राधा रानी, जहाँ पर मिलती थी छुप छुप के राधिका रानी श्री कृष्ण जी महाराज से। आज उन्हीं गलियों में घूमने का मेरे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। घूम रहा हूँ बरसाने के पहाड़ों में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और क्यों घूम रहा हूँ,
जा रहा हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे राधा रानी जी स्वयं मोर बन के कृष्ण जी की मुरली पे नाची थी, क्योंकि मुरली इतनी मधुर थी कि उसमें वो मोहित हो गई और स्वयं मोर बन के नाची थी, जिससे कि उसका नाम पड़ गया मोर कुटी। रहस्यमयी जगह है, तो बने रहिए और देखिए वीडियो को, और प्यार बनाए रखना। अच्छी या बुरी जैसी भी लग रही है कमेंट जरूर करना। राम राम जी। तो यही वो स्थान है जिसके बारे में मैंने आपको चर्चा की थी। ये देख खरगोश, विभिन्न तरह के मोर खरगोश यहाँ पे पाले हुए हैं। सौंदर्य बहुत अच्छा है और ये मंदिर खुलने वाला है। अभी पंडित जी ने बताया कि सबसे पहले मोरकुटी का ही मंदिर खुलता है, उसके बाद श्री जी का मंदिर और जितने भी मंदिर यहाँ पर हैं वो खुलेंगे। दर्शन कीजिए मोरकुटी मंदिर के। मुख्य मंदिर में दर्शन कराने की अनुमति नहीं है, तो इसलिए मैं यहीं के आपको दर्शन करा रहा हूँ। ये कुछ विश्राम गृह है। अब ये स्थान आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये है चुटिया मंदन स्थल, जहाँ पे ठाकुर जी की चुटिया बांध दी गई थी। और जब उनसे ये कहा गया था कि मेरी चुटिया यहाँ पे बांधी हैं, तो उन्होंने कहा तुम्हारी चुटिया क्या है, यहाँ पे तो मेरी ही चुटिया बंधी पड़ी है। तो ये वो स्थल है, बड़ा ही प्राचीन स्थल है। और मैं देखो कैसे जंगली इलाकों से चलते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ना रास्ते की पता है और ना मंजिल का, बस चलते जा रहे हैं। कुछ तो आया है, कहीं तो पहुँचे हैं। कहाँ पहुँचे हैं देखते हैं। फाइनली उन जंगलों से निकलते हुए हम पहुँच गए हैं मंदिर श्री कुशल बिहारी जी महाराज, जिसको जयपुर के महाराज ने बनवाया था। और ये उसका कुछ इतिहास है, आप वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिएगा। तो चलते हैं मंदिर के अंदर। कैसे अभी मैंने आपको मंदिर के अंदर के दर्शन कराए थे और बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मनमोहक दर्शन हुए थे, जो कि मैंने आपको यहाँ दर्शन कराए। अब मैं आपको इस महल के चारों ओर लेके चलता हूँ। ये देखिए ये कितना सुंदर, कितनी अद्भुत, यहाँ पे पुराने समय का ही यहाँ पे बनाया हुआ है। और प्रथम तल पे जाना मना है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है। और ये देखिए कितना सुंदर ये मंदिर, बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ यहाँ पर बनाई हुई है। अब राधा रानी जी के मंदिर के लिए और मुड़ गए हैं। और देखिए जैसे ही अभी तक जितने भी मंदिर और जगह हमने देखी थी वहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, लेकिन जैसे ही राधा रानी के दर्शन की ओर चल रहे हैं तो यहाँ पर लाडली जू पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। लाडली जू की कृपा ही ऐसी है कि या तो ये बुलाती नहीं है, और अगर एक बार ये बुलाने लग जाए तो ये किसी को जल्दी से छोड़ती नहीं है। ये बहुत ही महिमा इनकी अपार है एकदम। ये यहाँ पे टिन शेड भी यहाँ पे लगा दिया गया है, यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई हैं। तो ये लाडली जी के लिए हम बढ़ चले हैं आगे की ओर। जैसा भी आगे रहेगा दर्शन कराएंगे आपको। फिर आप देख सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है और मंदिर में हम बिल्कुल एंट्री हो गई है मंदिर में हमारी। लेकिन आज अब की बार दूसरे रास्ते से आए हम, पहले हम दूसरे रास्ते से आए थे मैं, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि दूसरे रास्ते से मैं आ रहा हूँ। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे, और जैसा भी आगे रहेगा मैं आपको बताऊंगा जरूर, तो वीडियो में बने रहना। ये देखिए आप भीड़ कैसे ऊपर चढ़ रही है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। साइड में दोनों साइड रास्ते खाली छोड़ रखे हैं, क्यों छोड़ रखे हैं कुछ नहीं पता। राधे 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 राधे। अभी मैं खड़ा हूँ श्री लाडली जू की अटारी पे, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप मेरा चेहरा देख पा रहे हैं। चेहरा तो बिगड़ ही गया है, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हुए। ये दर्शन कीजिए श्री जी की अटारी के। ये है श्री जी की अटारी, और ये है बहुत सुंदर बरसाना गांव, जहाँ पर श्री जी और बाल कृष्ण ने यहाँ पर लीलाएँ की थी, अपने अद्भुत अद्भुत रूप दिखाए थे। सोच रहे हो कि कहाँ खड़ा हूँ, तो ये देखो मैं खड़ा हूँ कीर्ति मंदिर, जो कि बरसाना में स्थित है। ये मंदिर राधा जी की माता के नाम पर, जिनका नाम कीर्ति था, उनके नाम पर यह मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर का निर्माण, ये कीर्ति मंदिर, बहुत, इसके मंदिर का निर्माण बड़े ही खूबसूरत किया गया और बहुत ही सुंदर ये मंदिर है। ये जो आप भव्य मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर की आधारशिला जगत गुरु कृपालु ने 2006 में रखी थी, और 500 मजदूर इसमें डेली काम करते थे, और 12 साल में ये मंदिर बनकर तैयार हुआ था। ये तो देखिए बड़ा ही भव्य, बड़ा ही मनमोहक ये मंदिर है। सामने से भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आप साइड व्यू देखिए, कितना मनमोहक और कलाकृतियाँ
एक नंबर अल्टीमेट कलाकृतियाँ इसमें बनाई हुई हैं। तो ये कीर्ति मंदिर है जो कि बरसाना में स्थित है और राधा जी के माँ का नाम कीर्ति था, जिनके नाम के ऊपर ये मंदिर बनाया गया है। करने के बाद यहाँ से हम निकल गए हैं। अंदर से फोटोग्राफी करना मना था, लेकिन थोड़ा सा अंश मैंने आपको थोड़ा सा दिखा दिया है। रिस्क तो लेना पड़ता है अगर आपको दर्शन कराने हैं। तो ये अंदर की जो इस पर छत है उस पर इटालियन पत्थर लगा हुआ और ये कलाकृति। अभी जब अंधेरा होगा तो यहाँ पे लाइटिंग बड़ी इसकी ज़बरदस्त लाइटिंग है और सामने कुछ झांकियाँ हैं, वहाँ भी दिखाएंगे। देखिए कितना खूबसूरत सनसेट इस कीर्ति मंदिर से देखने में लग रहा है। कीर्ति मंदिर के दर्शन मैं आपको करा रहा हूँ। चारों ओर से घूमकर मैं आपको ये मंदिर दिखा रहा हूँ। मंदिर काफ़ी अद्भुत है, काफ़ी बहुत ही सुंदर मंदिर ये बना हुआ है और यहाँ की भी अनुभूति बहुत अच्छी है। सनसेट देखने को मिल रहा है और अंदर जो दर्शन हुए थे बहुत ही सुंदर, बड़े ही खुले दर्शन हुए, जहाँ पर कुछ भी भीड़ नहीं थी और आसानी के साथ एक नंबर बेहतरीन दर्शन हुए। ये देखिए कितनी सुंदर झांकियाँ यहाँ पर, कैसे गोपियाँ यहाँ पर नृत्य कर रही हैं। ये देखिए बड़ा ही सुंदर दृश्य है। कैमरे में देखकर आपको कैसा अनुभव हो रहा है इसकी तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मुझे यहाँ लाइव देखने में बहुत ही विहंगम, बड़ा ही अद्भुत लग रहा है। यहाँ पे गोपियाँ नृत्य कर रही हैं और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे गोपियाँ संगीत कर रही हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर ये झांकियाँ हैं। मंदिर के टाइमिंग के बारे में बताएंगे। ये देखिए कैसे कैसे गोपियों के साथ यहाँ पर ये बत्तख कैसे ये सारे मोर गोपियाँ कैसे संगीत कर रही हैं। यहाँ पे श्री राधा कृष्ण के दर्शन, बहुत ही सुंदर दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं। ये देखिए कितने सुंदर दर्शन यहाँ पर, कैसे राधा जी को कृष्ण जी यहाँ पर पंखा दिखा रहे हैं और उनके लिए उनकी यहाँ पर सेवा करते, सेवा भाव के रूप से यहाँ पे झांकी बनाई हुई है। तो ये कुछ कीर्ति मंदिर था। कैसी लगी वीडियो कमेंट में राधे राधे ज़रूर करना और अगर वीडियो में कुछ गलत लग रहा हो तो उसके बारे में भी कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आपके कमेंट्स ही कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देते हैं और आप ही के कमेंट्स से हमें कुछ सीखने को मिलता है कि हम अपने वीडियोज़ में क्या मैं चेंजेस कर सकता हूँ। तो अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक एक कमेंट ज़रूर छोड़ें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको प्राचीन चीज़ें और मंदिरों के और अच्छी चीज़ें घूमने की वीडियोज़ आपको प्रॉपर मिलती रहे। तो तब तक के लिए राम राम जी। अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। राधे राधे।